आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा टर्फ का निर्माण हो गया और 85% काम हो गया है हमारे दरबार का बेटा। जितना भी हमारे हिंदुस्तान का पूरे श्रद्धालु है, शिष्य है, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा परमिशन मिल गया। आज का जो दिन रहेगा वो ऐतिहासिक दिन है और हमारा टर्फ सब ओके हो गया और झाड़ जो भी हम आशीर्वाद देते हैं अब चालू कर सकते हैं। तो हम 4-5 दिन में चालू करेंगे और किसी को ये जो तमाम जो आपके जो है भीड़ जो आम जनमानस की जो है रोज देखने को मिल रही है और तमाम श्रद्धांजलि जो है आपको याद कर रहे हैं कि बाबा जी कब से जो है आप यहाँ के दरबार शुरू करेंगे, इस विषय में आपका क्या उद्देश्य है, कब से आप चालू करेंगे? उद्देश्य तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस जगह का नाम है सोनभद्र। कौन जगह है बता दीजिए? ग्राम लोहरा और डुंगिया बांध के पास उससे 1.5 किलोमीटर पहले हमारा आश्रम बना है और आश्रम में सब कुछ आश्रम टर्फ के थ्रू हम काम कर रहे हैं कि कोई भी आदमी तकलीफ न दे। और जो तमाम श्रद्धांजलि हैं आपके पास आस्था लेकर आते हैं, किन किन जो है समस्याओं का समाधान आपके पास है? देखिए, समस्या तो हमारे पास तो सभी लोग आते हैं और माँ की आशीर्वाद है। हम तो एक सेवक है और माँ का एक नौकर है। माँ जैसे जैसे नचाती हैं वैसे वैसे हम नाचते हैं। इससे पहले हमारा आश्रम, क्योंकि हम पहले सिकंदरपुर कैमूर के धरती पे थे, वहाँ पे इतना हमारा श्रद्धालु और शिष्य लोग बढ़ गया कि हमको जगह नहीं मिल पाया। फिर वहाँ से छोड़ के हम आए डुमरी पे भी 2 दिन के बाद तीसरा दिन शिष्य इतना हो गया कि हम मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वहाँ का प्रशासन बोला कि बाबा बहुत भीड़ लग रहा है, बंद करें, तो बंद किए। तो हमको तो पूरा स्थान चाहिए और ये स्थान हमारे पावन धरती लोहरा के गांव के लोग सभी लोग भी साथ हमारे दिए और हेल्प भी लोग किए और अभी भी हेल्प लोग कर रहे हैं। सभी लोग बच्चे से लेके और जवान तक सभी हमारे शिष्य लोग यहाँ पर लोग काम कर रहा है और हमारा हेल्प कर रहा है। और माँ की ऐसी कृपा हुई कि ये तो हमको नहीं लगता कि इतना जल्दी हमको प्रशासन लाइसेंस दे देगा और टर्फ का नाम अतिक्रमण हो जाएगा। लेकिन आज हमारा टर्फ का नाम हम अब सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ का प्रूफ है। कितना भी पब्लिक हो हम आशीर्वाद दे सकते हैं। अभी हमको कोई दिक्कत नहीं रह गया क्योंकि हमारे पास सबूत हो गया, लाइसेंस हो गया। और हमारे टर्फ का नाम है जन कल्याण समाज सेवा मुकेश बाबा टर्फ के नाम से। श्री मुकेश बाबा उत्थान संस्थान एवं जन सेवा कल्याण हमको कल्याणी करना। तो सर आप ये बताएं जो है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कार्य योजना क्या होगी, कब से कितने प्रातः काल से कितने सायं काल तक जो है आप संचालन करेंगे? संचालन देखिए, हमारा रविवार को दरबार चालू हो जाएगा। सभी हमारे शिष्य लोग पूरे हिंदुस्तान का सुन ले कि रविवार को हमारा दरबार चालू हो जाएगा और रविवार को जो 8 बजे चालू होगा और 5:30 बजे तक बंद होगा। और डेली का टाइमिंग यही रहेगा, 8:30 से यानी 8 बजे से लेके 5:30 बजे तक। जी। हाँ, और शनिवार को क्या बीच में जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो संस्था के जो स्वयं सेवाकर्मी हैं, जी, क्या उनके लिए जो है कोई एक समय निर्धारण आपकी तरफ से होगा कि जो है उनको भी मौका मिले कि जो है वो लंच वगैरह सब करके जो है बीच सेवा में लगे रहें? अभी सेवा में जो हमारे जो शिष्य लोग, जो हमारे टर्सी लोग हैं, जो 6 लोग जो मेन आदमी हैं, मेन मतलब कि बाबा का दाहिना हाथ जी, अभी तो टर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। मेन मतलब कि बाबा का दाहिना हाथ। इन लोगों को हम 6 बजे के बाद 5:30 बजे के बाद टाइम दे सकते हैं, 2 घंटा। जो भी मीटिंग करना है, हमसे कोई समस्या है हम दे सकते हैं। दूसरा, शनिवार को फुल टाइम दे सकते हैं। शनिवार को बंद रहेगा। शनिवार को ट्रस्ट आपका बंद रहेगा। हाँ, शनिवार को बंद रहेगा। जो है जो भी यात्री आए, जो भी कार्य प्रणाली है, जो कार्य योजना तैयार करना है 1 हफ्ते का, जो है वो शनिवार को हम मीटिंग कर सकते हैं। और बाकी जो भी हमारे शिष्य लोग हैं, ये सुन ले कि हमारा रविवार को काम चालू हो, मतलब वो सब आशीर्वाद चालू हो जाएगा और शनिवार को बंद रहता है। कोई भी व्यक्ति आ जाए तो रहेगा, खाना पानी सब रहने का, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। श्रद्धांजलुओं को जो है यहाँ पर जो ठहरेंगे, किसी कारण बस रुक गए, तो उनके लिए जो है लंगर की व्यवस्था रहेगी। हाँ, लंगर खाने पीने के लिए व्यवस्था रहेगा।